Yes, good morning, children. How are you all? Welcome to the English class. So, students, yesterday we have completed the question answer word meaning and question word of this chapter. Now, today we will study the one wonder of this chapter. Okay, let's start. Now, we read these lines from the poem The Flower School. Okay, अब आपको ये poem की जो lines है वो हमको read करेंगे. Mother, I really think the flowers go to school underground. They do their lesson with doors shut, and if they want to come out to play before it is time, their master makes them stand in corner. Now the student, this poem, this line taken from this poem, The Flower School. Okay, so in this line, the speakers compares flower. इस लाइन के अंदर स्पीकर किसको कंपेयर कर रहा है? फ्लावर को किससे कंपेयर कर रहा है? चिल्ड्रन से. The speaker compares flowers with children. Speaker किससे compare कर रहा है flower को? Children से. In an implicit manner, that is the comparison is indirect or unstated. इसके अंदर जो implicit का मतलब क्या होता है? Inherent, मतलब अंदर जो छुपा हुआ वो जो manner है क्या है? That comparison is indirect. जो उसके बीच में जो comparison हो रहा है वो क्या है? Indirect है, unstated है. So this way of comparing thing is an implied manner is known as metaphor. जो चीज हम कंपेयर कर रहे हैं, जो चीज इसके ऊपर हम इम्प्लाई कर रहे हैं, वो चीज क्या कहलाती है? मेटाफर कहलाती है. Now the children, let's start. What is a metaphor? A metaphor is a figure of speech or an expression that describe a person or an object by referring to something that is considered to have similar characteristics to that person or object. Now the student, what is a metaphor? Metaphor क्या होता है कि जब हम ये क्या है? फिगर ऑफ स्पीच है, एक एक्सप्रेशन है. जब हम किसी पर्सन को या किसी ऑब्जेक्ट को किसी दूसरे से हम कंसीडर करते हैं, किसी दूसरे से हम सिमिलर करते हैं कि इसकी करेक्टरिस्टिक्स वैसे ही दूसरे की तरह सिमिलर है, दूसरी उसकी करेक्टरिस्टिक्स से हम रिलेट करते हैं, तो वो चीज क्या कहलाती है? मेटाफर. हिंदी में जो हम इसको बोलते हैं मेटाफर, क्या करते हैं? जिसमें हम क्या करते हैं? किसी की किसी के साथ क्या करते हैं? तुलना करते हैं. ठीक है, ये क्या कहलाता है? हमारा मेटाफर कहलाता है. देखिए, आई एम गिविंग यू अ एग्जांपल ऑफ ए मेटाफर. देखिए, आई एम लाइफ इज अ ड्रीम. So now the student, in this line, the life को कंपेयर किससे किया गया है? ड्रीम से कंपेयर किया गया है. ठीक है, जीवन क्या है? एक सपना है. तो इस लाइन में क्या किया गया? लाइफ को किससे कंपेयर किया गया? ड्रीम से किया गया. नेक्स्ट एग्जांपल इज हियर. टीचर इज अ कैंडल. ओके, तो टीचर क्या है? एक कैंडल है. तो टीचर को किससे कंपेयर किया गया है? टीचर को किससे कंपेयर किया गया है? एक कैंडल से कंपेयर किया गया है. तो नाउ द स्टूडेंट, यू नो नोटिस दैट वी डोंट यूज अ वर्ड एज अ लाइक एज. हम कभी भी कोई भी वर्ड लाइक या एज किसी से कंपेयर करने के लिए कई बार हम एज या लाइक वर्ड कंपेयर करने के लिए यूज करते हैं ना, हम वर्ड यूज करते हैं. लेकिन इसमें हम जब मेटाफर यूज करते हैं तो उसमें हम ये वाले जो वर्ड्स है एज और लाइक यूज नहीं करते, जिससे हमको पता नहीं चलता कि कंपैरिजन हो रहा है या नहीं हो रहा है. लेकिन जब लाइन रिपीट, जब हम लाइन से स्टडी करते हैं तो उसमें सेंटेंस में ही हमको अंडरस्टूड हो जाता है कि टीचर इज ए कैंडल, लाइफ इज अ ड्रीम. तो हमको अंडरस्टूड हो जाता है कि इस लाइन के अंदर क्या छुपा हुआ है? एक मेटाफर बताया गया है. सो नाउ द स्टूडेंट, यू हैव टू अंडरस्टूड व्हाट इज अ मेटाफर. मेटाफर, आई एम रिपीटिंग अगेन, मेटाफर क्या होता है? मेटाफर जब हम किसी वस्तु को, किसी पर्सन को किसी दूसरी वस्तु या दूसरे पर्सन के साथ हम तुलना करते हैं तो वो क्या कहलाता है? मेटाफर कहलाता है. ओके स्टूडेंट, सो नाउ लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज. रीड दिस stanza and underline the metaphor in each of them. हम अब इस stanza को रीड करेंगे और उसके अंदर हमको क्या करना है? जो मेटाफर है इस लाइन के अंदर उसको हमको क्या करना है? अंडरलाइन करना है उसके अंदर. ठीक है स्टूडेंट. So hope is the thing with feathers. Okay, hope is a thing with feathers that reaches in soul. Okay, that perches in soul and sings the tune without the words
and never stops at all. So this stanza is taken for Emily Dickinson. ओके सो यहाँ पर इस स्टेंजा में क्या किया गया, इस स्टेंजा के अंदर मेटाफर क्या यूज किया गया, होप इज द थिंग विद फेदर। यहाँ पर जो होप, होप का मतलब क्या होता है, आशा। आशा क्या है, पंखों वाली चीज है। जो आशा को किससे कंपेयर किया गया, आशा को किससे कंपेयर किया गया है, इसके फेदर से, मतलब पंखों से क्या किया गया है, कंपेयर किया गया है। तो यहाँ पर इस लाइन के अंदर मेटाफर क्या यूज किया गया है, होप को फेदर से कंपेयर किया गया है। तो यहाँ पर मेटाफर है इस लाइन के अंदर। यस स्टूडेंट, अंडरलाइन दिस, होप इज द थिंग्स विद फेदर्स। ओके स्टूडेंट, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। white ship on a blue hill. When the wind stops, you all stand still. When the winds blow, you walk away slow. White ship, where do you go? So now the student, this line, these stanza are taken from the Clouds Strina Roggetri. Okay. क्रिस्टीना रोजेटी का क्लाउड से ये जो लाइंस है ली गई है। अब इस लाइंस के अंदर आपको ये बताना है कि व्हाट इज द मेटाफर इन दिस लाइन से। सो ऑन अ ब्लू हिल, हिल को किससे कंपेयर किया गया है, ब्लू से कंपेयर किया गया है। सो दिस इज द मेटाफर इन दिस लाइन। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज द मेटाफर। ओके स्टूडेंट्स, मेटाफर, आई एम रिपीटिंग अगेन, मेटाफर is a figure of speech of an expression that describe a person or an object by referring to something that is considered to have similar characteristics। उसमें क्या होनी चाहिए, एक similar characteristics होनी चाहिए जिससे हम किसी की दूसरी किससे तुलना करते हैं। तो क्या कहलाता है, हमारा मेटाफर कहलाता है। ओके स्टूडेंट, सो नाउ आई एम स्टार्टिंग another exercise of this chapter. Read these sentences. Tina knits a sweater for her dolls. Tina and Fiza knit a pink sweater together. So now the student, in each of these sentences, the highlighted word is the subject. Yes student, you know very well what is the subject, and underlined word is the verb. और जो underline जो verb है, underline जो word है वो क्या कहलाती है, वो क्या है, verb है। So student, डिड यू नोटिस हाउ द वर्ब चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। आपको ये पता है कि जो वर्ब होती है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होती है, पता है ना आपको। The subject is singular and so the verb needs its use. Now the student, you know very well, first of all you know that what is the subject. The person or thing we speak about is called subject. किसी भी sentence के अंदर जब हम किसी person या thing के बारे में बात करते हैं तो वो क्या कहलाता है, subject कहलाता है। And you know very well what is a verb. Verb क्या होते हैं, doing verbs क्या होते हैं, वो verbs होती हैं। तो अगर आपको पता है कि अगर हम इसमें बात कर रहे हैं कि subject verb agreement की, okay, in the first sentence you notice that टीना knits a sweater। जब हमने एज ए सिंगुलर, टीना क्या है, एज ए सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उसके साथ हमने वर्ब्स क्या यूज करी है, knits यूज करी है। हमने क्या यूज किया, वर्ब में एस यूज किया है। इन द सेकंड सेंटेंस द सब्जेक्ट इज प्लूरल। इन द सेकंड सेंटेंस क्या था, सेकंड सेंटेंस, टीना एंड फिजा, सो दे आर द प्लूरल ऑफ द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, प्लूरल है ना, टू है ना, वन देन मोर, तो टू, तो देयर इज अ प्लूरल, सो प्लूरल, so we use knit a pink sweater together। तो आपको पता है कि the verb knit is used, why verb knit is used, because with the plural we don't use s or es with plural subject। okay, द वर्ब मस्ट ऑलवेज एग्रीड विद सब्जेक्ट। जो वर्ब होती है हमेशा सब्जेक्ट के साथ ही उसको एग्रीड होना पड़ता है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हमको उसके अकॉर्डिंग वर्ब यूज करनी है, अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हमको वर्ब भी उसी के अकॉर्डिंग यूज करनी है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, आप प्लूरल वर्ब यूज कर रहे हैं तो आपका सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाएगा। अगर आपकी सब्जेक्ट प्लूरल है, अब सिंगुलर वाली वर्ब यूज कर रहे हैं तो आपका सेंटेंस है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। सो क्या होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये हम देखते हैं एक चार्ट के थ्रू। सो दिस इज नोन एज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये क्या कहलाता है, एक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जिसमें जो सब्जेक्ट है वो उसका वर्ब के साथ एग्रीमेंट होना चाहिए। सो सिंगुलर सब्जेक्ट शुड हैव सिंगुलर वर्ब। ओके, रिमेंबर दैट सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा क्या होनी चाहिए, सिंगुलर वर्ब होनी चाहिए, और प्लूरल सब्जेक्ट शुड हैव प्लूरल वर्ब, एंड द प्लूरल सब्जेक्ट हैव अ should have a plural verb। okay, remember that। okay, now student, so subject, if we use the subject I, we use a verb am। okay, the subject is if we
or you, we use are, and if the subject is he, she, it, we use is or has. देखिए अगर सब्जेक्ट आई है तो उसके साथ क्या यूज करेंगे, एम यूज करेंगे। इट्स हमारा सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो हम क्या यूज करेंगे, आर यूज करेंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट एज ए सिंगुलर है, जैसे ही है, शी है, इट है, तो उसके साथ हम क्या यूज कर रहे हैं, इज और हैज। ओके, सो आई, वी, यू, दे, वी यूज आर और हैव। एंड यू, वी, आई, दे, और इनके साथ हम क्या यूज करेंगे, डू। ये आपको पता है कि डू और डज किसमें यूज आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, उसमें अगर आपका प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम डू यूज करते हैं। अगर हमारा सिंगुलर है एज ए ही, शी, इट, तो हम क्या यूज करेंगे, डज यूज करेंगे। Okay, student. So now, if we use I as a subject, I, we, they, and you, we use as a verb sing. Okay, don't use as. If we use he, she, it, we use as, yes in the verb. Okay, now the student, you have to know that if we use as a subject, as a name, अगर हमने कोई भी as a क्या ले लिया, अगर हमने कोई भी name ले लिया तो हम क्या यूज करेंगे, let's understand. देखिए इफ मैंने लिखा राम, राम, वी यूज राम। ओके, अगर मैंने राम लिखा और राम के साथ में एज ए सिंगुलर सब्जेक्ट है तो मैं क्या लिखूंगी, राम सिंग्स। ओके, अगर मैं लिखती हूँ दे, दे क्या है, दे इज एज अ क्या है, प्लूरल है ना, प्लूरल है ना, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल के साथ एस ई एस यूज नहीं करते। तो मैंने क्या लिख दिया, राम सिंग्स एंड दे सिंग। ओके, आपको समझ में आ गया। अगर राम लिखा या कोई भी मैंने कोई भी नेम लिखा या कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ हम एस या ई एस यूज करेंगे वर्ब में। अगर मैंने दे लिखा, दे सिंग, तो दे के साथ हम क्या यूज करेंगे, एज ए वर्ब सिंग यूज करेंगे, उसमें हम एस या ई एस यूज नहीं करेंगे। अगर मैंने लिख दिया टीना एंड मोना, तो अब टीना और मोना है तो इसके साथ अगर मेरे को एज ए वर्ब यूज करनी पड़ेगी तो मैं क्या वर्ब यूज करूंगी, टीना एंड मोना। क्या यूज करूंगी बताइए, टीना एंड मोना, या तो मैं लिखूंगी आर। आर क्या है, एज ए टीना और मोना प्लूरल है सब्जेक्ट, तो मैंने क्या यूज कर दिया, आर सिंगिंग, ये भी यूज कर सकती हूँ। एंड टीना एंड मोना क्या लिखूंगी, सिंग लिखूंगी या सिंग्स लिखूंगी, टीना एंड मोना आर सिंगिंग। तो प्लूरल है, अगर प्लूरल है तो मैं क्या यूज करूंगी, आर यूज करूंगी। ओके, अगर दूसरा सेंटेंस लेती हूँ मैं आई, अगर मैंने आई यूज किया, आई के साथ कभी भी आप हैज यूज नहीं करेंगे, आई के साथ हमेशा आप क्या यूज करेंगे, हैव यूज करेंगे। आई हैव अ टॉय, मेरे पास एक खिलौना है। नहीं, आप इसके साथ हैज यूज नहीं करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपके पास अदर अगर आपके नोट से रिलेटेड सेंटेंस है, अगर आपके पास नोट है तो मैंने लिख दिया शी। अब शी क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो शी के साथ में क्या यूज करूंगी, डज नॉट, डज नॉट। शी के साथ में क्या यूज करूंगी, डज नॉट। अगर यही प्लूरल सब्जेक्ट है दे, ओके, अगर मैंने दे लिखा तो दे के साथ क्या यूज करूंगी, डू नॉट यूज करूंगी। ओके स्टूडेंट, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। जब हमारा जो सब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा तो हम वर्ब की एज ए इज है, हैज है और इज है, ये फॉर्म यूज करेंगे। जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हमको वर्ब भी उसी के अकॉर्डिंग यूज करनी होगी। नाउ स्टूडेंट, आई होप यू हैव टू अंडरस्टूड दिस। ओके, सो लेट्स टेक अ स्टार्ट अ एक्सरसाइज। Now after that we move on the next. I think it's not working, not scrolling. Yes, yes, next page.
Yes, student, I'm pronouncing the word. Yes, student, raise your hand if you have any query. Yes, Bhavya. No. लेविश तुम्हारा नाम क्या था? मैं नाम भूल गई तुम्हारा. Yes, unmute your device, बेटा. मैम कपिल. Kapil, yes, बेटा. Kapil, yes, Kapil. Ask your query, बेटा. मैम जैसे Yes. कि हाँ हम जी. लोग जो सिलेबस है, हाँ. सिलेबस एक अल्फाबेट भी हो सकता है क्या? नहीं बेटा, देखो जो आपके जो सिलेबल होंगे ना, सिलेबल के अंदर वन, देखिए मैंने स्टार्टिंग में करा था, सिलेबल 1 भी होता है, 2 भी होते हैं और 3 में जो भी हम वर्ड प्रोनाउंस करते हैं, है ना, तो उसके अंदर क्या होता है. अब देखो मैं एक वर्ड में एक बार यहाँ पर शो करती हूँ आपके सामने. एक बार टेक्स्ट बॉक्स लेती हूँ मैं यहाँ पे. देखो एक मैं वर्ड लिखती हूँ, देखिए. देखो SHE, आप प्रोनाउंस करो बेटा इसको. कौन सा वर्ड है ये? कितना सिलेबल है? शी, है ना. तो इसमें कोई सिलेबल है? इसमें देखो सिलेबल क्या है. अब 1 सिलेबल है, 2 सिलेबल है, 3 सिलेबल है, 4 सिलेबल है. कितने सिलेबल है इसके अंदर? एक ही सिलेबल है ना. इसको हम डिवाइड भी नहीं कर पा रहे ना, एक ही सिलेबल है. अगर मैं सेकंड वर्ड में लिखती हूँ, एक बार एक मैं एग्जांपल देती हूँ आपको. मिल्कमैन, मिल्कमैन. ओके, तो मिल्कमैन. अब इसको प्रोनाउंस करो, इसको बोला आप स्ट्रेस दो, कैसे दोगे? मिल्कमैन, है ना, मिल्कमैन. तो कितने सिलेबल हुए? 2 सिलेबल. मिल्कमैन. ठीक है, समझ में आ गया. जो मैंने फर्स्ट वर्ड लिया था वो क्या है? फर्स्ट सिलेबल. जो सेकंड वर्ड यूज किया मैंने वो कौन सा है? सेकंड. 2 सिलेबल में. तो इसी तरह जैसे ये जैसे ये लिखा हुआ है टुमारो. देखिए मैं इधर एक अनदर एग्जांपल लेती हूँ, टुमारो. तो इसके अंदर जो सिलेबल है वो कैसा आएगा? टू मो, MOR, टुमारो, ROW. ओके, आपको समझ में आ गया? जैसे कि टुमारो. हाँ, जैसे कि मेरे नाम कपिल का कपिल. सिलेबल निकाल तो मैम इसके हाँ. 2 निकलेगा 3 निकलेगा? नहीं, कपिल का 3 तो होएगा ही नहीं. हम पहले स्ट्रेस किससे पढ़ रहे यानी हैं आपके? कब निकालेंगे? कपिल ऐसे नहीं बोलेंगे. कपिल के 3 सिलेबल तो होएगा नहीं. कपिल, कपिल हो रहा है ना, है ना, ये रहा है. तो कितने सिलेबल हो रहे हैं इसके अंदर? 2. 2 हो रहे हैं. 3 तो होंगे नहीं इसके अंदर. और एक सिलेबल भी नहीं हो रहा. पूरा एक वर्ड एक साथ नहीं प्रोनाउंस हो रहा ना इसको. नहीं हो रहा ना. नहीं हो रहा. जैसे फास्ट एक साथ प्रोनाउंस हो रहा है तो उसमें एक ही सिलेबल है. जैसे कपिल, तो मेरा स्ट्रेस किस पे जा रहा है? क पे जा रहा है ना आपके. क पे जा रहा है तो इसके अंदर कितने सिलेबल हो रहा है? 2 सिलेबल. ओके कपिल, हैव यू अंडरस्टूड बेटा? यस मैम. और ओके मैं बेटा. भी लड़का हूँ, लड़की नहीं. आप हाँ ऐसे सही, आप. सॉरी बेटा. ओके, थैंक यू. वेलकम बेटा. यस, नेक्स्ट इज गौरव जैन. अनम्यूट योर डिवाइस बेटा. हेलो मैम. यस बेटा. मैं आपको एक नंबर बता रहा हूँ मैम, उसको आप 5th वाले ग्रुप में ज्वाइन कर लोगे क्या? बेटा ये मेरे को आप कॉल करके बता देना नंबर, मैं ज्वाइन कर दूंगी. ठीक है बेटा. कोई इससे रिलेटेड मैम क्वेरी हो तो मैम पूछो बेटा, मेरे पास टाइम अभी बहुत कम मैम है. बोलो बेटा. मैम मेरे पास फिर फोन नहीं रहता, मैम मम्मा जॉब पे जाती है. अच्छा, तो बेटा अभी मेरे पास पेन भी नहीं है जिससे नोट डाउन करूँ. कोई बात नहीं बेटा, आप जब मम्मा आएगी ना तब आप मेरे को सेंड कर देना, मैं आज ज्वाइन कर दूंगी. ठीक है बेटा. ओके. ओके बेटा. नाउ यस शौर्य. यस, अनम्यूट योर डिवाइस बेटा. मैम वो जो आप कर रहे थे ना मैम, वो है जो गलत हाँ है उसको हाँ सही करना है. हाँ. मैम आपने उसमें एक वो छोड़ ही दिया था, यू हैज लिखा हुआ था उसमें, आपने उसको हैव किया ही नहीं. कौन सा छोड़ दिया बेटा? मैंने तो सारे करवा दिए थे. देखिए मैं अभी वापस से मैम करवा ऊपर देती ऊपर हूँ. आप मैं अभी वापस से वेदर यू चेक करवा देती हूँ. मैं आपको वापस से चेक करती है कौन सा हमारा रह गया था एक बार. यस. अच्छा, वो नेक्स्ट पेज पे है, प्रीवियस पेज पे है. आप बता दीजिए कौन सा नंबर बोल रहे हैं आप? आई वाला 5th नंबर बोल रहे हैं बेटा, हैव में. यस मैम, वो जो आप सही करने थे गलत वर्ड दिए लिखे हुए थे. हाँ तो बेटा उसमें तो आई के साथ हैव यूज होएगा. मैंने करवाया था बेटा ये वाला आपको. नो मैम वो वाला कौन सा? वेदर वेदर यू हैज. बेटा आप बोलो, आप कौन सा बोल रहे हो? कौन सी एक्सरसाइज का बोल रहे हो आप बताइए मुझे. मैम अभी जो आपने फर्स्ट नंबर वाला पढ़ाया था ना उसके. पेज नंबर बोलिए बेटा, पेज नंबर बोलिए. एक्सरसाइज ए बोल रहे हो, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स. मैम उसके बाद वाली. उसके बाद वाली कौन सी बेटा?
उसके बाद तो पैराग्राफ किया था सेंटा क्लॉज वाला हमने। हाँ यस मैम, वही वाला वही वाला। हाँ तो इसमें कंप्लीट हो गया था ना बेटा, ये तो पूरा कंप्लीट करवा ही दिया, ये लाइन पूरी कंप्लीट करवा दी थी एंड तक मैंने। नो मैम, आपने ये यू हैज अ चिमनी और नॉट वाले में नहीं करवाया था, हैव नहीं करवाया था इसको। किधर कह रहे हैं आप बेटा, कौन सी नंबर लाइन बोल रहे हैं? सेकंड लास्ट नंबर लाइन। सेकंड लास्ट तो मैंने ये करवा दी थी ना, वेदर यू हैज अ चिमनी और नोट। अच्छा अच्छा, आप इसकी बात कर रहे हैं कि यू के साथ आपने हैज यू हैज भी लगाया, आपने इधर हैव नहीं करवाया, ये कह रहे हैं क्या आप? यस यस मैम। अच्छा अच्छा, तो ये मेरा तो स्किप हो गया होगा, रह गया होगा, बाकी तो मैंने सारा ही करवा दिया, आपको पता है सारा का सारा। अब ये जो अच्छी बात है ना कि आपने बता दिया, क्योंकि अब आपको ये समझ में आ गया कि आप आई और यू के साथ आप क्या यूज करते हैं, है ना। यू के साथ आप हैव यूज करेंगे तो सो यू हैव, यू हैज, यू क्या करेंगे, हैज के साथ क्या यूज करेंगे, यहाँ पर हम हैव यूज करेंगे। ठीक है बेटा, मैम। एनी अदर क्वेरी बेटा? नो मैम। ओके बेटा, now next is Shivam. Yes, unmute your device बेटा, because we have less than 1 minute. समझ में नहीं आया Yes Shivam. मैं, मेरे को इसमें ये आपका सेंटा क्लॉज वाला पैराग्राफ समझ में नहीं आ रहा। कौन सा वाला पैराग्राफ बेटा? सेंटा क्लॉज वाला मैम। सेंटा क्लॉज वाला पैराग्राफ समझ में नहीं आया। इस पैराग्राफ में मेनली पर्पस क्या था? मेनली पर्पस हमारा जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट था ना, उसी से रिलेटेड जो भी मिस्टेक्स थी उनको हमको क्या करना था, करेक्ट करना था।